हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वार सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारा बाइसा जिस सेल के अंदर उस वुलियम को रखा हुआ था उसी सेल के अंदर आ चुका होता है और आने के बाद पूछ रहा होता है जिस डार्कनेस टेक्निक को यूज करके तुमने मेरे अगेंस्ट फाइट किया था उस टेक्निक को तुमको किस कमीने ने सिखाया। ये सुनने के बाद वुलियम बोल रहा होता है क्या 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 डार्कनेस टेक्निक वो क्या होता है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए दफा हो जाए ऐसे। ये सुनने के बाद बाइसा बोले था हाँ मुझे ही पहले से पता था कि तुम इतना आसान से इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं देने वाला, तो इसलिए मैं भी पहले ही थोड़ा बहुत होमवर्क करके आया हूँ यहाँ पर, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है उस टेक्निक को तुमको किसी और ने नहीं बल्कि डेलीगेसी क्लब वाले बंदे ही सिखा चुके होंगे, क्योंकि वो लोगों को जरूर कुछ ऐसा चाहिए होगा, वो भी इसी अकेडमी के अंदर का चीज या आदमी, वरना वो डेलीगेसी क्लब वाला यंग मास्टर यानी वो यंग मास्टर या तुम्हारा अंडरलिंग यानी वो वानलिंग के साथ इतना क्लोज से बिल्कुल भी नहीं रहता। और उतना ही नहीं बल्कि मुझे ये भी पता है कि वो बर्बाद हुआ घर के अंदर वो खतरनाक फॉर्मेशन बनाने में भी वो सारे लोगों का मदद तुम भी कर चुके हो। इसका मतलब हमारे अकेडमी के वो सारे डिसेबल मिसिंग के केस के अंदर का सस्पेक्ट तुम भी हो। ये सुनने के बाद ये वुलियम के पूरी तरह फट जाते, इसके वजह से चिल्लाने लगते तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है, तुम्हें यहाँ पर आकर पूरा एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। ये सुने तुरंत बाद बाइस अपना चुटकू बीस की एनर्जी फॉर्म में ला लेता, लाने तुरंत बाद पूछने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन पूछे वो सिर्फ मैं ही हूँ, तो इसलिए मुझे सच सच बता दो वो सारे डेलीगेसी क्लब वाले मेंबर्स के अंदर किस बंदे ने तुम्हें ये टेक्निक को सिखा चुका है, वरना मैं लिख के बोल सकता हूँ तुम कल का सूरज बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। और ये सुनने के बाद वुलियम पूरी तरह फट जाती, इसके बाद चिल्लाना लगता है नहीं नहीं प्लीज मुझे मत मारो, मैं सच सच सब कुछ बता देता हूँ। हाँ तुमने सही गेस किया, मुझे वो डार्क टेक्निक को किसी और ने नहीं बल्कि डेलीगेसी क्लब वाले बंदे सिखा चुके हैं। और ये सारे डार्क टेक्निक के बदले उन सारे लोग ने मुझसे एक पर्सन को ढूंढने के लिए बोला था जो पर्सन इसी अकेडमी के अंदर छुपा पड़ा था, और उन लोगों ने ये बोला था कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि पिज्जा एम्पायर की ड्यूक है, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो ड्यूक नहीं बल्कि उससे भी हाई लेवल की पोजीशन वाली होगी उसी एम्पायर की। और अभी तक मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि वो पर्सन लड़का है या लड़की। ये सुनने के बाद भाई साहब पूछने लगता है क्या 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 पिज्जा एम्पायर की इतना इंपॉर्टेंट पर्सन, अगर ऐसी बात है वो जरूर कोई प्रिंस या प्रिंसेस होगी, पर वो लोग पिज्जा एम्पायर की इतना इंपॉर्टेंट पर्सन से क्या चाहते हैं इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत डिटेल में बताओ। ये सुनने के बाद वुलियम बोलने लगता है कि मुझे भी इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि वो डेलीगेसी क्लब वाले बंदे भी इसके पीछे का मास्टरमाइंड नहीं बल्कि उसके पीछे का कोई बड़ा मास्टरमाइंड है, और उसी मास्टरमाइंड ने ये सारे डेलीगेसी क्लब वाले बंदों को ये सारे डायरेक्ट टेक्निक सिखा के मेरे पास भेज चुका है। और मैंने भी उस मास्टरमाइंड कभी भी पहले नहीं देखा, पर मैंने उस यंग मास्टर जियान को उस मास्टरमाइंड से बात करते हुए देखा था, और वो यंग मास्टर जियान उस मास्टरमाइंड को गार्ड्स मैसेंजर बुलाता, तो उतना ही मुझे पता था, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। और तभी हम देखते हैं वुलियम के पीछे कोई बंदा आ चुका होता, आने के तुरंत बाद एक जोरदार अटैक इसके ऊपर करके इसको पूरी तरह से वहीं पर जान से मार डालता है, और वो अटैक बाइसा को भी लगने वाला होता है, पर इस अटैक को देखने के बाद बाइसा उसको आसानी से हवा में उड़कर डाच कर लेता है, और इसके बाद नीचे आने के बाद बाइसा उस अटैक करने वाले बंदे की तरफ देखते हैं, तब हम देखते हैं वो अटैक करने वाला बंदा उस दीवार के अंदर से घुसकर अदर साइड की तरफ ऑलरेडी जा चुका होता है। ये देखने तुरंत बाद बाइसा वहां पर आकर उस दीवार को पूरी तरह से तोड़ देता है। इसके बाद ये बोलने लगता है कि तेरे जैसा मुझे इस जैसा टेक्निक नहीं आता, बल्कि मुझे ये की आता है कि वो ही तोड़ना फोड़ना और जान से मार डालना। ये सुने तुरंत बाद वो बंदे की फट जाती है, इसके वजह से भागो ब्रो बोल के वहां से काफी तेज से भागने लगता है। ये देखने तुरंत बाद बाइसा भी उस बंदे का काफी तेज से पीछा कर रहा होता है, करते करते बोल रहा होता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम आज मेरे से भाग पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तुझे चुपचाप मेरे से सरेंडर हो जाओ, उसके बाद मैं तुझे एक आसानी से मौत दूंगा। तभी हम उस भागने वाले बंदे की तरफ देखते, वो भागते भागते चिल्ला रहा होता है जा बे साले जा, क्या तुझे सच में लगता है ऐसा बोलने की वजह से कोई बंदा रुक जाएगा। और तभी हम देखते हैं वो बाइसा किसी और रास्ते से आकर इस बंदे के सामने आकर पहुंच जाता है, पहुंच जाने के बाद बोलने लगता है नहीं नहीं मुझे ऐसा लगा था कि तुम इसके वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, उतने में मैं किसी और शॉर्टकट से आऊंगा, आने के तुरंत बाद यहाँ पर आकर मैं तुझे रोक लूंगा, देखो रोक लिया। और तभी हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं बल्कि बाव शिया नहीं होता, और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि हम सारे लोग इसको पहले काफी बार देख चुके हैं, पर हमारा बाइसा पहले इसको बिल्कुल भी नहीं देख चुका होता है, इसीलिए उसे देखने के बाद ये बोल रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है तुम जरूर कोई डेलीगेसी क्लब का मेंबर होगा, इसीलिए तुम्हें हमारा अकेडमी के रोड्स के बारे में अच्छी तरह से पता है, इसीलिए तुमने यहाँ पर आकर आसानी से उस विलियम को मार दिया, उसके बाद आसानी से यहाँ पर जा भी रहे हो, पर अब भागने के लिए कुछ ज्यादा लेट हो चुका है क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो इसीलिए चुपचाप मेरे साथ आ जा, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो वरना तेरा अंजाम काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा। ये सुने बाद हंसते हुए बावशियान बोल रहा होता है कि मानना पड़ेगा बाइसा तुम्हें, क्योंकि तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे हो, इसीलिए तो तुम्हें मेरे भागने के रास्ते के बारे में पहले पता चल चुका, और यहाँ पर आकर तुम्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर चुके हो, और सिर्फ मेरा रास्ता ब्लॉक करने की वजह से ही मैं तुम्हारे हाथों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मुझे पकड़ने जितना होगा तेरे पास बिल्कुल भी है ही नहीं है। ये सारे बात सुनने के बाद भाई साहब ने मानी महसूस नहीं लगता, इस बंदे के फेस को मैं पहले ही कभी बार देख चुका हूँ, पर कहाँ पर मुझे ये बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा। ये वहाँ पर खड़े होकर ये सब सोच ही रहा होता, तभी हम देखते हैं वो बावशिया नीचे बैठकर जमीन के ऊपर एक डार्क टेक्निक यूज कर रहा होता, करते करते बोल रहा होता है क्या तुझे सच में लगता है मैं यहाँ पर सिर्फ उस यूलियम को मारने के लिए आया हूँ, अगर तुम सच में ऐसे सोचो तो पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि मेरा असली टारगेट सिर्फ तुम ही हो। ये बोलने तुरंत बाद ही उस बाइसा के नीचे से काफी बड़ा ऐसा फॉर्मेशन
ओपन हो जाती है और उसी फॉर्मेशन के अंदर काले काले चीज बाहर आने लगता है। तभी हम देखते हैं भाई साहब बिल्कुल ही मूव ही नहीं कर पा रहा होता है। इसे देखने के बाद ये भाई साहब ने मनी मन सोचने लगता है कि अरे बाप रे, ये तो स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन है, इसे लगाने के लिए काफी ज्यादा समय लग जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है इस बंदे ने पहले ही यहाँ पर आकर स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन को बना चुका है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा मुझे जानबूझ के यहाँ पर ले गए स्ट्रैप के अंदर फंसाने गए और मैं बेवकूफ जैसा आकर यहाँ पर स्ट्रैप के अंदर फंस गया। और इसे देखने के बाद ये बाउशियान बोला होता है, तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें इस फॉर्मेशन के बारे में पता चल चुका है ऑलरेडी। हाँ, तुमने सही सोचा, ये स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन ही है। अगर कोई भी बंदा इस फॉर्मेशन के अंदर अगर फंस गया तो उसके बाद वो एक भी इंच मूव नहीं कर पाएगा, उसके साथ साथ ही वो 1% का स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल भी यूज ही नहीं कर पाएगा। और तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा देर तक उस फॉर्मेशन के अंदर जिंदा नहीं रहने वाले हो। ये बोलने के तुरंत बाद कुछ बंदे को वहां पर बुला लेते हैं और वो लोग वहां पर आने के तुरंत बाद ही बाइसा की तरफ बनने लगते हैं, अटैक करके उसे जान से मारने के लिए। और उस सारे लोगों को देखने के बाद बाइसा बोल रहा होता है ओके ओके, मारना ही पड़ेगा भाई, तुमने मुझे मारने के लिए इतना सारे कमाल कमाल के असैसिन्स को बुला चुके हो और मैं देख सकता हूँ वो सारे असैसिन्स के ऊपर फॉरबिडन टैलिस्मैन भी लगा हुआ है। इसका मतलब तुम मुझे एक हफ्ते से नहीं बल्कि काफी महीने से मारना चाहते होगे। ये बोल ही रहा होता। तभी हम देखते हैं वो चारों असैसिन्स बाइसा के पास आकर बाइसा पर अटैक करना चालू कर देते हैं। इसे देखने के तुरंत बाद ही बाइसा भी काफी मुश्किल से वो सारे अटैक्स को जैसे तैसे करके डांस कर रहा होता है। और ऐसा करते करते बाइसा अपने मनी में सोचने लगता है अरे यार ये चारों लोग काफी स्ट्रांग है, तो इसलिए मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फॉर्मेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सोच ही रहा होता। तभी एक बंदे की तलवार आकर इसके छाती के ऊपर तोड़ा लग जाता है। इसके वजह से इसका छाती के ऊपर की थोड़ा शर्ट कट जाती है। इसके तुरंत बाद इसके अंदर का वो कमाल का मैजिकल आर्टिफैक्ट बाहर आ जाती है, उसके शर्ट के अंदर से नहीं बल्कि उसके बॉडी के अंदर से। इसे देखने के बाद भाई साहब अपने मनी में सोचने लगता है ये तो वही मैजिकल आर्टिफैक्ट है जिसको मुझे ईजिया ने दिया था, पर ये तो पहले ये कप जैसा दिख रहा था पर अब ये तो एक लॉकेट जैसा बन गया, ये ऐसा कैसे हो गया? ये सोच ही रहा था। तभी वो लॉकेट हवा में उड़ने लगती है। इसके तुरंत बाद वो लॉकेट चारों ओर एक जोरदार एनर्जी को रिलीज कर लेती है। इसके वजह से वो चारों ओर से काफी दूर जाकर से गिर जाते हैं। इसके बाद वो फॉर्मेशन की एनर्जी भी थोड़ा कम होने लगती है। इसे देखने तुरंत बाद ये बाउशियान अपने मनी में सोचने था अरे बाप रे, किस तरह का मैजिकल आर्टिफैक्ट है, क्योंकि इतना खतरनाक एनर्जी को बाहर रिलीज कर रहा है और उसके साथ साथ ही मेरा स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन को पूरी तरह से हिला के रख दिया। इसके वजह से वो फॉर्मेशन बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहा पहले जैसा, क्योंकि इसके वजह से अब ये बाइसा पूरी तरह से अपना स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर सकता है। और तभी हम बाइसा की तरफ देखते हैं, वो अपना लॉकेट यानी वो फेमिलियर बिस्ट वाला लॉकेट को बाहर निकलता है। निकलने के तुरंत बाद अपना चुटकू बिस्ट को बाहर बुला लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि अब तुम्हारा बैंड बजाने का समय आ चुका है। ये सुनने के बाद वो बाउशियान बिल्कुल ही हार नहीं मानता, वो फिर से वो फॉर्मेशन को बनाने के ऊपर लग जाते हैं। ये देखने के बाद बाइसा बोलने लगता है क्या तो सच में लगता है मैं तुम्हें ऐसा फिर से करने दूंगा, ये नया मुनाना ऐसा सपने भी नहीं होने वाले। ये बोल के अपना चुटकू भी इसको ऑर्डर देने लगता है उसे अटैक करने के लिए। ये सुने तुरंत बाद ये चुटकू सब भी अपना पूरा एनर्जी को यूज करके एक छोटा सा एनर्जी के गोला जैसा बनने लगता है। बनाने के तुरंत बाद उसे उस बाउशियान की तरफ फेंक देती है और तभी हम देखते हैं इसके वजह से वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और तभी हमारे एपिसोड यही पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिया एंड सब्सक्राइब कर दिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।